हम आज डिटेल्स से समझेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और कब कब ये बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए, तो ब्लड प्रेशर और आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ठीक है दोस्तों, इज डिफाइंड एज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज व्हेन ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स। ठीक है दोस्तों, तो जब ब्लड किसी भी आर्टरी से, किसी भी वेन से निकलता है, ठीक है दोस्तों, तो उसकी जो वॉल्स होती है उन पर वो क्या करता है, फोर्स क्रिएट करता है। उसी फोर्स को किस नाम से जाना जाता है, ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या, किस नाम से, ब्लड प्रेशर के नाम से उसको क्या जाना जाता है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो फोर्स क्रिएट करता है जब वो किसी वॉल्स या किसी आर्टरी से निकलता है, किसी वेन या आर्टरी से निकलता है, तो जब वो उससे फ्लोइंग करता है, उसके अंदर से बहता है, तो वो क्या करता है, तो जो वेन्स होती है, ये आर्टरी होती है, तो उसकी जो वॉल्स होती है उनके ऊपर क्या करता है, ये फोर्स करता है, क्रिएट करता है। क्या करता है दोस्तों, फोर्स क्रिएट करता है दोस्तों। जैसे ये कोई ये है, ये एक आर्टरी है, या ये कोई क्या है, आर्टरी है एक, और आर्टरी के अंदर से क्या है, कोई ब्लड ऐसे फ्लो करता है या इसके अंदर से निकलता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर से ये बहता रहता है इस टाइप से, और क्या होता है, जब ये इसके अंदर से फ्लो करेगा, इसके अंदर से निकलेगा, तो क्या करेगा, जो इसकी ये दीवार है, ये इसकी जो वॉल्स है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, इसकी वॉल्स है, तो इनके ऊपर क्या करेगा दोस्तों, ये ब्लड क्या करेगा, फोर्स क्रिएट करेगा। क्या करेगा, फोर्स क्रिएट करेगा। तो इसी फोर्स को किस नाम से जाना जाता है, ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं। ये कोई जैसे कि एक आपकी क्या है, ये आर्टरी है दोस्तों, क्या है ये आर्टरी है, और ये आपकी क्या है, वेन्स है। ठीक है दोस्तों, आर्टरी और वेन्स। ठीक है दोस्तों, ये किस कलर की होती है, ये रेड कलर से इसको इंडिकेट किया गया है। क्यों किया गया है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, O2 ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर रहता है, और इसके अंदर क्या रहता है, ये किस कलर से, ये ब्लू कलर से। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, CO2 ब्लड इसके अंदर रहता है। ठीक है दोस्तों, जो आर्टरी होती है, कोई आर्टरी है, जैसे कोई एक आर्टरी है, वो एक स्टार्टिंग में वो एक बड़ा एक पाइप नुमा रहता है, एक बड़ी संरचना रहती है, वो आगे चल के फर्दर छोटी छोटी आर्टरीज के अंदर क्या होती है, वो डिवाइड होती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ये आर्टरी है, ये यहाँ आके कितनी हो गई, 1 2 और 3 4। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ये है, इनको बोलेंगे आर्ट्रियोल्स। क्या बोलेंगे, आर्ट्रियोल्स बोलेंगे दोस्तों। और आर्ट्रियोल्स आगे चल के छोटी छोटी फर्दर और आगे डिवाइड हो जाती है, इनको बोलेंगे आप कैपिलरीज। क्या बोलेंगे दोस्तों, कैपिलरीज बोलेंगे। ये आर्टरी की कैपिलरीज, ये वेन्स की कैपिलरीज, ये, और ये क्या हो गए आपके वेन्यूल्स। ये आपके हो गई वेन, और ये आपके हो गए वेन्यूल्स। क्या हो गए, वेन्यूल्स। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करती है, ये जो आर्टरी होती है, ठीक है दोस्तों, जो आर्टरी होती है वो क्या करती है, ये हार्ट से, फ्रॉम हार्ट, ठीक है, हार्ट से ये जो ब्लड होता है, जिसके अंदर O2 ब्लड होता है, O2 ब्लड को कहां ले जाती है, ये ऑर्गन्स तक ले जाती है, ऑर्गन्स और टिश्यूज तक ये क्या करती है, ले जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या करती है, टू द हार्ट, ये हार्ट की तरफ क्या करती है, लाती है। टू द हार्ट कहां से लाती है दोस्तों, ये लाती है ऑर्गन और टिश्यूज। ठीक है दोस्तों, जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, ये क्या करती है, वहां से क्या करती है, ये कलेक्ट करती है, छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती है वो कलेक्ट करती है वेन्यूल्स के अंदर। और वेन्यूल्स कहाँ ओपन होते हैं, वेन्स के अंदर, और वेन कहाँ होती है, हार्ट के अंदर ओपन होती है, और वो पूरा ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट के अंदर आ जाता है, फिर हार्ट से कहाँ चला जाता है, लंग्स के अंदर प्यूरिफिकेशन के लिए चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इस तरह से ये वर्क करती है। आगे समझते हैं इनके बारे में, जो आर्टरी और जो वेन्स होती है, इनके बारे में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो ब्लड प्रेशर होता है, जो ब्लड का प्रेशर होता है, वो क्या होता है, कहां पर ज्यादा होता है, मोर इन ब्लड वेसल्स क्लोज टू द हार्ट। जो हार्ट की क्लोज होती है, जो हार्ट के पास में होती है सबसे, उनके अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर मोर इन आर्टरीज, आर्टरी के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा देन द वेन। ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि जो आर्टरी है, तो आर्टरी की जो वॉल्स है वो क्या है, ज्यादा मोटी होती है, थोड़ी थिक होती है, और लेस इलास्टिक होती है दोस्तों। इलास्टिसिटी वहां पर आपको देखने को नहीं मिलती, इसके अंदर कम देखने को मिलती है कंपेयर टू द वेन के कंपेयर में आपकी जो आर्टरीज होती है वो थोड़ी क्या होती है, थिक होती है और लेस इलास्टिक होती है, जिसके द्वारा इनके अंदर क्या होता है, ज्यादा आपको ब्लड प्रेशर आपको वहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसकी लेयर के बारे में बात कर लेते हैं यहीं पर, कि आर्टरी जो वेन्स होती है उनकी लेयर के बारे में। तो दोस्तों, ये जो आर्टरी है, जो आर्टरी हो गई, ये क्या हो गई, वेन्स। ठीक है दोस्तों, तो इनके अंदर क्या दोस्तों, ये देखिए आप, सबसे इनर वाली की बात करते हैं, ट्यूनिका इंटीमा। ये क्या है दोस्तों,
ये सबसे अंदर वाली लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है दोस्तों, ट्यूनिका मीडिया ये क्या है दोस्तों, ये थोड़ी थिकेस्ट होती है, ये तीनों लेयर के अंदर से जो सबसे ज्यादा थिकेस्ट होती है। और ये क्या है, मिडिल लेयर है। ये बीच वाली लेयर है, क्या है, बीच वाली लेयर है किसकी, आर्टरीज की या वेंस की। ठीक है दोस्तों, आउटर की बात करते हैं कि सबसे बाहर वाली कौन सी होती है, थोड़ी टफेस्ट होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसलिए ये थोड़ी टफ होती है। तो ट्यूनिका एडवेंसिया जो होती है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी, ब्लड वेसल्स की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आइए अब ब्लड प्रेशर पे आते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है दोस्तों, तो 120 और 80। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों वो क्या होती है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्या होती है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि ये जो 120 और 180 है क्या। ठीक है दोस्तों, ये प्रेशर है, ये दो प्रेशर है, यहाँ पर इसको अलग अलग नाम से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अलग अलग नाम से इनको जानते हैं। जो आपका 120 है, जो 120 है या क्या है आपका ऊपर वाला जो प्रेशर है उसको समझते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। किस नाम से जानते हैं इसको, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है क्या, इसके बारे में समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों ये मैक्सिमम प्रेशर है। क्या है दोस्तों, ये मैक्सिमम प्रेशर और फोर्स ऑफ द ब्लड, मैक्सिमम प्रेशर और फोर्स ऑफ द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है। वेंट्रिकुलर क्या, जब हार्ट के अंदर या हार्ट के वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भर जाता है, ब्लड भर जाएगा तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन को क्या बोलेंगे, सिस्टोल बोलेंगे। और जब वो सिस्टोल होगा, हार्ट क्या होगा, सिस्टोल होगा, तो वो क्या करेगा, वो जितना भी ब्लड वेंट्रिकल के अंदर भरा हुआ है वो उसको कहां पुश कर देगा, वो आर्टरी के अंदर पुश कर देगा। ठीक है दोस्तों, एओर्टा के अंदर पुश कर देगा, आर्टरी के अंदर पुश कर देगा। तो उस ड्यूरिंग द सिस्टोल आर्टरी के अंदर क्या होगा, एक मैक्सिमम प्रेशर होगा ब्लड का। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर होगा। तो उस मैक्सिमम प्रेशर जो होता है, वो मैक्सिमम प्रेशर आर्टरी की वॉल्स पर कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, कितना फोर्स क्रिएट कर रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे दोस्तों, उस कंडीशन को बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है आपका 120 mm ऑफ Hg, 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये आपकी क्या है, नॉर्मल रीडिंग है उस टाइम की, उस कंडीशन की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है नीचे वाला जो आपने पढ़ा था 80 क्या है, तो उसको बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलेंगे दोस्तों, डायस्टोलिक प्रेशर। ये कितना होता है आपका 80 mm ऑफ Hg होता है। कितना होता है दोस्तों, 80 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, सिस्टोलिक का मतलब क्या होता था, कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोलिक का मतलब होता है एक्सपांड करना मतलब फूलना। ठीक है दोस्तों, जैसे किसी गुब्बारे की हवा निकालेंगे तो वो उसको दबाएंगे तो वो क्या, कॉन्ट्रैक्शन। उसको छोड़ देंगे तो वापस वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो उस कंडीशन को बोलेंगे डायस्टोल। ठीक है दोस्तों, तो जब डायस्टोल होता है, जब हार्ट का डायस्टोल होता है या वेंट्रिकुलर का डायस्टोल होता है, मतलब जब उसके अंदर ब्लड एक बार उसके अंदर से ब्लड उसने पुश कर दिया तो उसके अंदर से जब ब्लड वापस आएगा, जब वापस उसके अंदर ब्लड भरेगा, उस कंडीशन को डायस्टोल बोलेंगे। और उस कंडीशन में जब हार्ट या वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है, उस कंडीशन में जितना ब्लड आर्टरी के अंदर है और वो ब्लड कितना फोर्स क्रिएट कर रहा है, किसके ऊपर, आर्टरी की वॉल्स के ऊपर। ठीक है दोस्तों, उसको बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है दोस्तों, तो आइए मिनिमम प्रेशर और फोर्स ऑफ ब्लड, ये क्या है दोस्तों, एक मिनिमम प्रेशर है और फोर्स है ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पल्स प्रेशर कि पल्स प्रेशर होता क्या है। तो जो पल्स प्रेशर है ये क्या है दोस्तों, ये डिफरेंस है। पल्स प्रेशर ये डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है, डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना था दोस्तों, आपका 120 था, और डायस्टोलिक आपका कितना था, 80 mm ऑफ Hg था। तो इनका जो डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों, मतलब 120 में से आप माइनस करेंगे 80, तो इनका डिफरेंस कितना आया, 40। तो 40 आपका क्या हो गया, आपका पल्स प्रेशर आपको वहां आपका ये हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर कि मीन आर्टेरियल प्रेशर होता क्या है। तो दोस्तों जो मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है इसको मैप बोलते हैं। मैप के नाम से आपको ये कार्डियक मॉनिटर पे आपको शो होता है मैप। और ये होता क्या है, तो दोस्तों जो होता है ये क्या होता है, एवरेज ब्लड प्रेशर होता है।
एवरेज ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। क्या है दोस्तों? एवरेज ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। तो एक कार्डियक साइकिल जब कंप्लीट होती है उसके अंदर एक ब्लड का एवरेज प्रेशर, ब्लड का एवरेज प्रेशर क्या कहलाता है? आपका मीन आर्टेरियल प्रेशर कहलाता है दोस्तों। और ये कितना होता है? लगभग आपका 93.33 होता है दोस्तों। और इसका जो फॉर्मूला है, इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? मैप इज इक्वल टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3, ठीक है दोस्तों, 1/3 सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका फॉर्मूला, इससे आपका ये मैप निकल जाएगा। आपकी रीडिंग अलग अलग हो सकती है वहां पर, तो उसको निकालने का ये आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों। अब समझते हैं कि जब आपने पढ़ा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता है दोस्तों। कितना होता है? 120/80। तो 120 जब 80 जो है 120/80 ये आपका क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो जब ये इससे बढ़ जाएगा, 120 से चलो ऊपर चला जाएगा और एक कंडीशन होगी ये नीचे चला जाएगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? तो दोस्तों जब ये ऊपर बढ़ जाता है, ये इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? हाइपरटेंशन। व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज इक्वल और मोर 140/90, मतलब 140 और 90 से ये ऊपर चला जाता है, बढ़ जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे दोस्तों? हाइपरटेंशन। उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरटेंशन। नेक्स्ट कंडीशन होती है जब ये नीचे हो जाता है, ये भी डिक्रीज होता है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन क्या है? व्हेन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट होता है सिस्टोलिक ब्लड। हाइपो के अंदर क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट है। तो जो सब सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इक्वल और लेस देन 90 mm ऑफ Hg, इक्वल और लेस देन 90 mm ऑफ Hg। दिस कंडीशन कॉल्ड हाइपोटेंशन। यहां पर हाइपोटेंशन उस कंडीशन को बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब समझते हैं मेथड के बारे में कि मेथड क्या क्या है इसको चेक करने का, बीपी के जो मेजरमेंट है, ठीक है दोस्तों। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ बीपी ब्लड प्रेशर, ठीक है दोस्तों। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। मेनली 2 मेथड्स होते हैं। पहला आपका हो गया डायरेक्ट मेथड और दूसरा हो गया आपका इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है दोस्तों। तो डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करते हैं कि डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड होता है, इसके अंदर क्या करते हैं? इन मेथड इंट्रोड्यूसिंग ए कैनुला इनटू द ल्यूमन ऑफ एन आर्टरी, ठीक है दोस्तों। तो क्या करते हैं? जो आर्टरी होती है बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर आर्टरी होती है, उसके अंदर क्या करते हैं? कैनुला इंसर्ट कर देते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों? उसके बाद में करते हैं कर दिया उसको, कैनुला को कर दिया, और उस कैनुला को क्या करेंगे? कनेक्टिंग द कैनुला टू ए मैनोमीटर, उस कैनुला को एक मैनोमीटर से कनेक्ट करेंगे एंड रीडिंग शो ऑन द कार्डियक मॉनिटर। और कार्डियक मॉनिटर के अंदर आपको रीडिंग शो हो जाएगी ये दोस्तों। और ये क्या है? एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। क्या है दोस्तों? ये इन्वेजिव प्रोसीजर है, ठीक है दोस्तों। इसको एक पिक्चर से समझते हैं दोस्तों, आइए इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपकी लाइन हो गई, ये आपका कैथेटर हो गया दोस्तों। ये आपका क्या हो गया? अंदर देखिए आप, अंदर इंसर्ट, ये आपकी क्या हो गई? आर्टरी हो गई दोस्तों, कोई भी आर्टरी, ठीक है। ये इसके अंदर रेडियल आर्टरी आपको लिया गया है। क्यों? कौन सी दोस्तों? रेडियल आर्टरी जो थंब के साइड में होती है, ठीक है दोस्तों। और एक होती है अल्नर आर्टरी, ये वाली क्या है? अल्नर आर्टरी, जो आपकी लिटिल फिंगर की तरफ होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर कैथेटर क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया। कैथेटर की ये जो ट्यूब है, इसको आप किससे कनेक्ट करेंगे? मैनोमीटर से करेंगे, और मैनोमीटर को आप कार्डियक मॉनिटर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक रीडिंग शो हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट जो मेथड है दोस्तों, ये क्या है? ये नॉन इन्वेजिव मेथड है कि कोई इसके अंदर, बॉडी के अंदर कोई भी चीज इसके अंदर इंसर्ट नहीं करेंगे। और दिस मेथड इज सेफ, बहुत ही सेफ मेथड है, कन्वीनियंट मेथड है और वाइडली यूज मेथड है, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर, उसको बोलते हैं स्पेग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पेग्मोमैनोमीटर आपका ये रहा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये क्या है आपका? स्पेग्मोमैनोमीटर, ठीक है दोस्तों। स्पेग्मोमैनोमीटर, इसकी लोअर रीडिंग कितनी होती है दोस्तों? 10 होती है और 10 होती है, और ऊपर वाली कितनी होती है दोस्तों? 290। कितनी होती है दोस्तों? 290। लोअर रीडिंग 10 से स्टार्ट होती है और आपकी कहां जाती है? 290 तक ये जाती है, ठीक है दोस्तों। ये ट्यूब होता है, इसके अंदर ये ट्यूबिंग होती है, ये बल्ब होता है, और ये आपका यहाँ पर ये इसके थ्रू क्या करते हैं? एयर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये नॉब होती है, इससे क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो गया? मैनोमीटर, स्पेग्मोमैनोमीटर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बीपी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। नॉन इन्वेजिव मेथड है और इसका नाम क्या है? स्पेग्मोमैनोमीटर, ठीक है दोस्तों। अब समझते हैं
वेरिएशंस, ठीक है दोस्तों, वेरिएशंस इन ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर के अंदर वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो किस किस कंडीशन में आपको वेरिएशंस आपको वहां पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं एज की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? एज की बात करते हैं यहाँ पर, एज कि किस किस एज में ब्लड प्रेशर कैसा कैसा आपको वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। एज तो बीपी जो होता है वो सबसे कम होता है, मिनिमम होता है दोस्तों। तो सबसे कम कहां पर आपको देखने को मिलेगा? एट बर्थ। एट बर्थ आपको बीपी वहां पर सबसे कम आपको नियोनेटल के अंदर देखने को मिलेगा। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है एज, उसके अकॉर्डिंग वहां पर बीपी भी क्या बढ़ता जाएगा? आपका बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वहां पर वैसे वैसे आपको बीपी, और हाईएस्ट आपको किस कंडीशन में? आपको ओल्ड एज वाली कंडीशन में आपको हाईएस्ट बीपी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं सेक्स, ठीक है दोस्तों। जो ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों, इज कंपैरेटिवली लेस इन फीमेल देन मेल, ठीक है दोस्तों। कंपैरेटिवली मेल के अंदर ज्यादा होता है, ज्यादा होता है किससे? फीमेल से, ठीक है दोस्तों। फीमेल के अंदर आपको कम देखने को मिलता है। बात करते हैं ईटिंग की। जब भी आप कोई भी चीज खाते हो, ईट करते हो, उस टाइम पे आपका क्या हो जाता है? इंक्रीज आफ्टर मील। आप जैसे ही खाना खाओगे उसके बाद में आपका बीपी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये एक फिजियोलॉजिकल है, ठीक है दोस्तों, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। इसमें जैसे ही आप करोगे तो वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, और उस कंडीशन से आपका बीपी क्या करता है? बढ़ जाता है। हार्ट कंपनसेट करता है और मोर ब्लड वहां पर क्या करेगा? वो सप्लाई करेगा, ठीक है दोस्तों। तो उस कंडीशन से आपका बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ टाइम बाद में वो जैसे जैसे फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है, तो उसके बाद में वो नॉर्मल होता जाता है, ठीक है दोस्तों। स्लिप की बात करते हैं, स्लिप में कैसा रहता है बीपी? तो दोस्तों सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द स्लिप के टाइम पे आपको बीपी कम देखने को मिलेगा। लेकिन बट इफ स्लिप इज डिस्टर्ब विथ ड्रीम्स एंड अदर कंडीशन, यदि आपको किसी ने वहां पर डरा दिया है, ठीक है दोस्तों, डरा दिया है, या फिर आपको ड्रीम्स, एक डरावने सपने आए वहां पर, ठीक है, हॉरर ड्रीम्स आपको वहां पर आए हैं, तब क्या होगा दोस्तों? आपका वहां पर सिस्टोलिक बीपी आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा वो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और कुछ टाइम बाद में वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इमोशंस की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। जब भी कोई एक्साइटमेंट होता है, एंजाइटी होती है, तब क्या होता है दोस्तों? एक्साइटमेंट, एंजाइटी, डर लगना, ठीक है दोस्तों, तब क्या होता है? आपका बीपी वहां पर आपको स्लाइटली आपको बीपी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो क्या बीपी वहां पर आपको ज्यादा हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। पोस्चर की बात करते हैं कि पोस्चर मतलब बॉडी किस पोस्चर में है, ठीक है। तो इमीडिएट स्टैंडिंग फ्रॉम द सुपाइन पोजिशन, देन, ठीक है दोस्तों, जब आप खड़े हो जाते हो, सडनली आप क्या करते हो? आप लेटे रहते हो दोस्तों, और खड़े हो जाता है, कोई भी खड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में मतलब आप लेटे हो, आप बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में आप लेटे हो, और सडनली आपको किसी ने बुलाया और आप खड़े हो गए, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा? आपका बीपी वहां पर आपका बीपी थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बट रिटर्न टू नॉर्मल सून, मतलब जल्दी क्या हो जाएगा? वो रिकवर भी वहां पर आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इन लाइंग डाउन कंडीशन, मतलब जो लेटे कंडीशन रहती है, मतलब सुपाइन जो नींद वाली कंडीशन रहती है, इसमें अपन सोते हैं, ठीक है दोस्तों। लाइंग डाउन पोजीशन रहती है, लेटने वाली, उसमें आपको क्या करेंगे? बीपी आपको वहां पर बीपी आपको कम देखने को मिलेगा, डिक्रीज आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं एक्सरसाइज की। जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, वहां पर आपको ब्लड प्रेशर क्या है? आपका ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ठीक है। क्यों मिलता है दोस्तों? क्योंकि वहां पर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से वहां पर आपको क्या है? बीपी का इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका इसके अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर को ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, ठीक है दोस्तों। जब वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी ऑफ ब्लड, तो ब्लड की क्वांटिटी जब वॉल्यूम आपका ज्यादा होगा, देन ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स की। तो फोर्स यदि पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है दोस्तों, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिपीट बार बार होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, तो वहां पर भी आपको क्या मिलेगा? बीपी आपको इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। और आपकी जो पल्स रेट है वो आपको कैसी मिलेगी? आपको बाउंडिंग फील होगी वहां पर, ठीक है दोस्तों। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है दोस्तों। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड मतलब ब्लड का गाढ़ापन भी आपको वहां पर क्या करता है? ये अफेक्ट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। विस्कोसिटी जैसे जैसे दोस्तों क्या होगी? इंक्रीज होगी। विस्कोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो रेसिस्टेंस इंक्रीज फॉर फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है दोस्तों। मतलब जैसे जैसे विस्कोसिटी होगी, मतलब गाढ़ापन आएगा ब्लड के अंदर, उसी तरह से वहां पर क्या होगा? ब्लड वेसल्स के अंदर रेसिस्टेंस पैदा हो जाएगा, ठीक है, रेसिस्टेंस पैदा हो जाएगा। और इंक्रीज पेरिफेरल रेसिस्टेंस,
तो पेरी में जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर भी रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा और आपको वहां पर क्या मिलेगा, आपको बीपी इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। नेचर ऑफ द ब्लड, नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का नेचर कैसा है, मतलब वो किस टाइप की है। ठीक है दोस्तों। तो डायमीटर ऑफ द ल्यूमन ऑफ द ब्लड वेसल्स इज नैरो ऑफ द ल्यूमन, जब यदि वो नैरो है, छोटा है, तो आपको वहां पर क्या देखने को मिलेगा, आपको बीपी इंक्रीज देखने को मिलेगा। और जब ल्यूमन कम है, जैसे कोई ये है और ये ब्लड वेसल्स है और ये इसका ल्यूमन है, ये इसका क्या है, ये ल्यूमन है, तो ये छोटा है, तो इसकी वजह से आपको बीपी इंक्रीज मिलेगा। और किसी ब्लड वेसल्स का ज्यादा है, ठीक है दोस्तों, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, बीपी नॉर्मल या कम देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट, मिनरल्स, और मिनरल्स के अंदर मेनली कैल्शियम। कैल्शियम यदि डिपोजिट हो जाता है, ठीक है दोस्तों, एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। कैल्शियम यदि डिपोजिशन होता है, फैट डिपोजिशन होता है, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस। और एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, मतलब ये ब्लड वेसल्स के अंदर जाके डिपोजिट हो जाएंगे और उसकी इलास्टिसिटी को कम कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो उस कंडीशन में भी आपको क्या है, ये देखने को मिलेगा, बीपी आपको वहां पर क्या है, इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अब इसके चार्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसके चार्ट के बारे में, ब्लड प्रेशर के चार्ट के बारे में कर देते हैं दोस्तों। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है दोस्तों आपका, वो कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg। ठीक है दोस्तों, ये आपका नॉर्मल हो गया। अब प्री हाइपरटेंशन कब बोलेंगे, ठीक है दोस्तों, मतलब 120, जो सिस्टोलिक बीपी जो है आपका 120 से लेके 120 टू 139, एंड जो डायस्टोलिक बीपी है आपका 80 टू 90। ठीक है दोस्तों, मतलब 140 से कम, 120 से ज्यादा और 140 से कम। और ये नीचे वाला कितना दोस्तों, 80 से 90, तो ये आपका प्री हाइपरटेंशन कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, प्री हाइपरटेंशन। ठीक है दोस्तों। अब हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट कब कहलाएगा दोस्तों, 140 से ज्यादा और 160 से कम, 140 से ज्यादा और 160 से कम। और इधर कितना, नीचे वाला कितना दोस्तों, डायस्टोलिक 90 टू 99, ये आपका कहलाता है हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट कहलाता है। और आपका सेकंड है हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड, मतलब 160 से ज्यादा और 100 से ज्यादा, मतलब ऊपर वाला आपका जो सिस्टोलिक ब्लड बीपी है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है आपका दोस्तों, वो 160 से ज्यादा 162 अबोव, एंड डायस्टोलिक आपका अबोव टू 100, ये आपका कहलाएगा स्टेज सेकंड, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड। और हाइपरटेंशन क्राइसिस किस कंडीशन में आएगा दोस्तों, आपका जब जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो आपका 180 से ऊपर चला जाए और नीचे वाला आपका क्या कहलाएगा, 110 से ऊपर चला जाए, वो क्या कहलाएगा, आपका हाइपरटेंशन क्राइसिस, हाइपरटेंसिव आपका क्राइसिस ये कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए और मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।